हमारे मानव रूपी शरीर का हर एक अंग खुद में कुदरत का अनमोल तोहफा है। सभी अंगों की अपनी अहमियत, अपनी खूबसूरती, अपना महत्व है। लेकिन हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, कुदरत के बेशकीमती उपहार में से एक है हमारी आंखें। सोचिए, अगर इस सुंदर संसार में होकर भी हम इसका दीदार न कर पाएं तो, खुद को और अपने अपनों को ना देख पाएं तो, हमें इसकी कल्पना मात्र से भी डर लगता है। लेकिन आंखों की कीमत तो सिर्फ एक नेत्रहीन ही बता सकता है, जिसके लिए संसार की हर खूबसूरती, हर रंग बेमानी है। आंखें जितनी खूबसूरत और अहम हैं, उतनी ही कोमल भी, इसीलिए इनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी हो जाती है। कोरोना काल में खाली समय में मोबाइल फोन, इंटरनेट और टीवी पर ज्यादा वक्त बिताकर हम अपनी आंखों की देखभाल को लेकर लापरवाह हो गए। लेकिन याद रखिए, आपको दुनिया की रंगीनियत, इसकी सुंदरता से रूबरू करने वाली आपकी आंखों को आपकी खूब सारी देखभाल और आपके दुलार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्हें नजरअंदाज न करें। उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आपकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वो उपाय जिन्हें अपनाकर आप रख सकते हैं अपनी आंखों का ख्याल। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों को साफ रखें। रात को सोने से पहले आप अपनी आंखों को अवश्य धोएं, जिससे उसमें जमी गंदगी और धूल साफ हो जाती है। आपको कभी भी किसी के इस्तेमाल किए हुए तौलिए या रुमाल को दोबारा से उपयोग में नहीं लाना, ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। आप संतुलित भोजन लीजिए। संतुलित भोजन में हर तरह की हरी सब्जियां और फल शामिल हों। मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो हर साल एक बार डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन इसे कहते हैं, दवाई डलवा के अपने डॉक्टर से पर्दे की जांच करानी चाहिए। बच्चों को कोई भी ऐसी वस्तुएं खेलने के लिए ना दें जिनसे उनकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। लॉकडाउन भी है, कोविड भी चल रहा है, तो बच्चों की क्लासेस, इवन टीचर्स, सबके सब कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे डिजिटल एक्सपोजर भी बहुत है। तो आपको अपना डिजिटल एक्सपोजर भी कम करना है, रेगुलेट करना है। नियमित व्यायाम कीजिए, क्योंकि व्यायाम ही आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों से मुक्त रख सकता है। कभी भी आपको आंख में कोई शिकायत है या चश्मे का नंबर है तो हर साल एक बार अवश्य अपनी आंखों की जांच डॉक्टर से कराएं। आप अपनी आंखों को धूप, धूल, धुएं और तेज प्रकाश से बचाएं। सूर्य ग्रहण देखते हुए काले चश्मे का प्रयोग करें। कई बार आप देखते हैं मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मियों में जब जाते हैं तो बच्चों की आंख खुजलाने की आदत होती है, तो ऐसे में बच्चे को आपको प्रेरित करना है कि वो आंख ना खुजलाए। जब भी आप कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करें तो कम से कम उसे 20 से 25 इंच की दूरी पर रखें। कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो चश्मा हमेशा साफ रखिए। शराब, तंबाकू और हानिकारक ड्रग्स का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और जिससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। राजमिस्त्री होते हैं, वेल्डिंग करने वाले होते हैं, उनको जब भी ऐसा काम करते हैं तो ऐसा चश्मा पहनिए जिनके चारों तरफ से आंख को ढका हो, ताकि छोटे छोटे लोहे के कण आंखों में ना चले जाएं। आप अपने चारों तरफ का वातावरण साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि अगर आपका वातावरण स्वस्थ होगा तो आपकी आंखें भी स्वस्थ होंगी। वर्तमान में भारत में कुल 0.36% अंधता का प्रसार है। उत्तराखंड राज्य में प्रति वर्ष लगभग 40,000 व्यक्ति अंधता से जूझ रहे हैं। इनमें से 66.2% अंधता मोतियाबिंद के कारण है। इसके अतिरिक्त कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के भारत में प्रतिवर्ष 20 से 30,000 केस हैं। करीबन 11 लाख लोग जो है वो पुतली के संक्रमण या पुतली की पारदर्शिता खत्म होने की वजह से देख नहीं पाते हैं। कॉर्निया की वजह से जो अंधापन है वो भारत में दूसरे नंबर पे है। कॉर्निया आंख के आगे का पारदर्शी उत्तक है। बीमारी के चलते चोट लगने, संक्रमण होने से या संपूर्ण आहार की कमी से कॉर्निया में धुंधलापन आ जाता है। कॉर्निया का अंधापन ज्यादातर बच्चों या जवान लोगों में होता है। कॉर्निया के अंधापन का एकमात्र इलाज कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ही है। एक दान किए हुए कॉर्निया से 2 अंधेपन से ग्रसित लोगों को रोशनी प्रदान की जा सकती है। जब हम खेतों में फसल काट रहे होते हैं या जब हम कोई खुदाई कर रहे हैं या हम जब पत्थर तोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई भी जो पत्ता या कण हमारे आँख में चला जाता है, उससे आँख में सूजन आ जाती है और
अक्सर मरीज़ गांव में किसी झोला छाप डॉक्टर या केमिस्ट से दवा लेके आँख में डालते हैं, जिसमें मैक्सिमम कंडीशन में वो स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आँख का ये जो इन्फेक्शन ये और बढ़ जाता है। और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक आँख की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि अगर हम ज़ख़म को ठीक भी कर दें, या तो अगर ठीक हो जाता है तो पुतली सफ़ेद हो जाती है, और अगर नहीं होता तो पुतली फट सकती है, जिसकी वजह से हमें कॉर्नियल प्रत्यारोपण करने की ज़रूरत पड़ती है। देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो आंख में चोट, फूले व धब्बे की समस्या की वजह से अंधता के शिकार हैं। नेत्रदान, आपका छोटा सा कदम किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन से अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, अर्थात नेत्रदान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब सिर्फ वयस्क और बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि आज का युवा भी नेत्रदान के प्रति जागरूक है और अपनी आंखों से दूसरों के जीवन को रोशन बनाने को संकल्पित भी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाओ जिससे आप अमर हो जाएंगे। नेत्रदान एक महादान है। भारत में प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन समाज को नेत्रदान हेतु जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इससे हम दृष्टिविहीन व्यक्ति को इस सुंदर संसार को देखने में मदद दे सकते हैं। अतः नेत्रदान एक महादान है और इसमें हमें पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। भारत में लगभग 11 लाख व्यक्तियों का कॉर्निया का प्रत्यारोपण होना है। ये संख्या 20 से 30 हजार प्रति वर्ष बढ़ रही है। हमारे देश में करीबन 11 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो पुतली के अंधता की वजह से देख नहीं सकते, और इसमें हर साल 20 से 30 हजार ऐसे व्यक्ति ऐड होते जाते हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं। हमें साल में करीबन 2 लाख कॉर्निया की ज़रूरत है। मिलते कितने हैं? सिर्फ 50,000 के करीब। तो जितना ज़रूरत है उसका सिर्फ 1/4 ही कॉर्निया हमें भारत में मिल पाता है। नेत्रदान के लिए पूरी आंख को निकाला जाता है, या नई तकनीक के मुताबिक सिर्फ आंख के पारदर्शक कॉर्निया को ही निकाला जाता है। दान की हुई आंखों से पारदर्शक कॉर्निया को निकालकर खास किस्म के सॉल्यूशन में 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नेत्रदान के दौरान उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। आई बैंक एक कड़ी है जो डोनर फैमिली है और जो रेसिपिएंट, मतलब जिनको की पुतली लगाई जाएगी और जो नेत्रदान करेंगे, उनके बीच में एक कड़ी है जो इनको जोड़ के रखती है। कॉर्निया डोनेशन दोनों तरह से हो सकता है, या तो पूरी आई बॉल ले सकते हैं, या सिर्फ ऊपर की पारदर्शी परत जो होती है कॉर्नियोस्क्लेरल बटन, उसको हम डायरेक्टली मीडिया में स्टोर कर सकते हैं। एक बार जब नेत्रदान होता है, हमारे पास जो मीडिया है उसमें हम करीबन 14 दिन तक आँख को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर नेत्रदान किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म भरकर चिकित्सालय में जमा कराना होता है। इसके उपरांत व्यक्ति को एक डोनर कार्ड मिलता है, जिसे उसके परिजन मृत्यु के बाद दिखाकर नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 6 से 8 घंटे के अंतर्गत आंख के पारदर्शी यानी कॉर्निया को निकालना आवश्यक होता है, जिस हेतु संपूर्ण प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। जैसे ही हमारे घर में या हमारे प्रियजनों के किसी की भी अगर डेथ होती है, उस कंडीशन में हमें जल्द से जल्द जो हमारा नज़दीकी आई बैंक है उसको संपर्क करना है। 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमें नेत्रदान डेथ के बाद ले लेना चाहिए, वरना पुतली की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो प्रत्यारोपण के काम नहीं आ पाती है। किसी भी उम्र, लिंग व धर्म का व्यक्ति जिसका कॉर्निया पूरी तरह से स्वस्थ हो, वे नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला व किसी भी प्रकार के आंख के ऑपरेशन के उपरांत भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जो डायबिटिक हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, या जिनको पर्दे की परेशानी है जिसकी वजह से नहीं दिख सकता लेकिन उनकी कॉर्निया एकदम स्वच्छ है, वो भी अपनी नेत्रदान कर सकते हैं। जिनको चश्मे लगे हैं वो भी अपनी नेत्रदान कर सकते हैं। जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है वो ऐसे सारे व्यक्ति अपनी नेत्रदान कर सकते हैं। आपके पास ये आंखें कुदरत का बहुत बड़ा वरदान है, जो आपके जीवन में रंग ही रंग भर देती हैं। इस दुनिया जहां की सुंदरता आप आंखों की वजह से ही देख सकते हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो संसार को देख नहीं सकते। उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजकीय व निजी चिकित्सालयों में
मोतियाबिंद का, भेंगेपन का, ग्लोकोमा, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस तथा अन्य नेत्र रोगों का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। नेत्र शिविरों के माध्यम से स्कूल के बच्चों तथा बुजुर्गों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी आँखों का देखभाल कीजिए तथा समय समय पर नेत्र जांच जरूर करवाएं। अपनी आँख दिखाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल प्रेमनगर में आया और मेरी आँख में मोतियाबिंद था, उसका मेरा सफल इलाज हुआ और मेरी समस्या दूर हो गई। जब मैं यहाँ दिखाने आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको मोतियाबिंद है, तो मैंने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, जो आज 1 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डायग्नोसिस किया तो उन्होंने मेरे को एक चश्मा दिया और उसके बाद मैं चश्मे का यूज़ करता हूँ और वर्तमान तक मैं अभी चश्मे का यूज़ कर रहा हूँ। कुदरत का अनमोल तोहफा है ये आंखें। समझो इनकी जुबान, रखें इनका ख्याल, ताकि ये दिखा सकें आपको खूबसूरत सा जहान। मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह है कि आँख के रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जांच अवश्य करवाएं, ताकि समय से उपचार प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ मेरा अनुरोध है कि नेत्रदान हेतु शपथ अवश्य लें। आपका एक संकल्प किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रोशनी प्रदान कर सकता है। आपकी आंखों से रोशन हो सकता है किसी का जहान। अवश्य करें नेत्रदान, बने महान इंसान।